अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अनिल मसीह आपकी खिदमत में हाजिर हुआ है। नाज़रीन, आप देख रहे हैं पेशावर रंग यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस वक्त मैं शहर इस्लामाबाद में मौजूद हूँ और यहाँ की जो सूरत हाल है, जो हमने सोशल मीडिया के ऊपर जो सूरत हाल हमने देखी, वो बड़ी ही खौफनाक थी। थोड़ा सा सिनेरियो इसका बताना चाहते हैं कि ये कॉलोनी का बेसिकली इशू क्या है और ये कब से स्टार्ट है। रियासत पाकिस्तान एक तरफ और मसीह कौम दूसरी तरफ है, और आज रियासत पाकिस्तान और मसीह कौम एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर मौजूद है कि शायद आने वाले वक्त में इससे ज़्यादा भी खौफनाक चीज़ें आपके सामने आने लगी हैं। नाज़रीन, इस वक्त थोड़ा सा सिनेरियो, इसका बैकग्राउंड बताना चाहते हैं कि सुनने में ये आया है कि 5 कॉलोनीज को नोटिफिकेशन रियासत पाकिस्तान की ऑर्डर के मुताबिक CDA ने जारी किए हैं। इसमें बहुत सारे चीज़ें ऐसी भी सोशल मीडिया पे मौजूद हैं। इसके बाद कि रियासत पाकिस्तान खुद वायलेशन कर रही है, खुद तौहीन कर रही है अदालती फैसलों की। मजीद इस कॉलोनी के बारे में जानते हैं कि ये कितनी गलियों पे है, कितने लोग यहाँ पे हैं, कितने गिरजाघर हैं, कितनी दुकानें हैं और इसमें कितने स्कूल हैं जो CDA एक बहुत बड़ा इकदाम जारी करने जा रही है। जब हम पेशावर से हमारा सफ़र का आगाज़ हुआ रिमशा कॉलोनी तक, तो हमने रास्ते में देखा कि ये कॉलोनी और PTV का जो मेन ऑफिस है उसमें कम से कम कोई 20 फुट का फासला कह लें या 20 कदम का डिस्टेंस कह लें, जिसकी वजह से हमें लगता है कि रियासत पाकिस्तान ये कदम इसलिए उठा रही है क्योंकि ये जगह आने वाले वक्त में, और इस वक्त ये जगह लाखों अरबों डॉलर्स में है, और आने वाले वक्त में रियासत पाकिस्तान इस पे एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट करने जा रही है। नाज़रीन, इसी के साथ हम बताना चाहते हैं कि यहाँ पे रेंजर का हेडक्वार्टर भी मौजूद है। शायद इन्हीं वजह के साथ रियासत पाकिस्तान ने एक बड़ा इक़दाम उठाया है। लेकिन दूसरी जानिब हम आपको बताते चले कि जब भी हुकूमत पाकिस्तान में इक़्तिदार में, जब भी नवाज शरीफ इक़्तिदार में आता है, तो ऐसे वाक़यात एक आम नुमाया हो जाते हैं। इससे पहले कबल अगर आप देखें 2023 का एक बहुत बड़ा वाक़या जड़ावाला का, जो आज तक इंसाफ नहीं मिल पाया। इस तरह के वाक़यात हमेशा नवाज शरीफ की ही हुकूमत में क्यों किए जाते हैं ऐसे बड़े बड़े फैसले। मज़ीद तफसील यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं उनसे जानने की कोशिश करते हैं। 3200 क्रिश्चियंस घर मौजूद हैं और इन 3200 घरों में मेरे साथ ये एक फ्रंट पे अगर हम देख सकते हैं तो ये रिमशा कॉलोनी स्कूल के नाम से एक छोटा सा स्कूल कह सकते हैं, जो नर्सरी टू मैट्रिक का, छोटा नहीं है बल्कि नर्सरी टू मैट्रिक तक ये स्कूल भी यहाँ पे मौजूद है। इस तरह के यहाँ पे बहुत सारे नाज़रीन और भी स्कूल मौजूद होंगे। नाज़रीन, अब यहाँ के जो रिहायशी लोग हैं उनकी राय जानते हैं कि आया ये मसला मसाइल कब से यहाँ से शुरू है। नाज़रीन, मेरे साथ रिमशा कॉलोनी के एक लोकल यहाँ के रिहाइश पजीर लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, क्या नाम है आपका? सलामत नूर नाम है मेरा। सलामत भाई, ये कब से स्टार्ट हुआ है? इसको खाली कराने के ऑर्डर कब से जारी किए गए हैं और मेन वजह क्या आपको लगती है कि क्यों ऐसा फैसला रियासती इदारों ने लिया है? सर, सबसे पहली बात तो मैं ये करूँगा कि ये कॉलोनी जो है अकरम गिल कॉलोनी 2008 में यहाँ पर CDA के अफसरान के ज़बानी कलामी और हमारे मिनिस्टर अकरम गिल की तौसत से इन लोगों को यहाँ बिठाया गया, चकशजाद और रावला डैम वालों को। अच्छा। फिर 2012 में एक हमारा इंसिडेंट होता है, रिमशा केस बनता है। रिमशा बेटी थी, वो एक गुस्ताखे रसूल का केस बना G11 में, मेहराबादी में। वहां से लोगों को डराया धमकाया गया, लोग रोड पे आ गए। फिर हमारे लोगों को CDA के अफसरान की और उस वक्त के वजीर थे रहमान मलक साहब, और उनके साथ शहीद शहबाज भट्टी के भाई डॉक्टर पॉल भट्टी साहब, उनकी तौसत से CDA वालों ने रोड से उठाया और बोला कि यहाँ आप बैठ जाए। अच्छा, एक डॉक्यूमेंट्स भी वायरल किए जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की या हाई कोर्ट के हैं? जी, वो 2015 का एक ऑर्डर है कि कोई भी, वो हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि सुप्रीम कोर्ट का, रिट पिटीशन नंबर 41/15 उसमें चीफ जस्टिस साहब का वो एक बेंच का फैसला है कि किसी भी कॉलोनी को बगैर किसी उसके तबादल या ऐसे नहीं हटाया जाएगा। अच्छा, एक चीज खास बता दें कि आपको क्या लगता है कि जब भी नवाज शरीफ की हुकूमत आती है तो ऐसे जो कॉलोनियों को डिमोलिश और गिरजाघरों पे हमलात और उन्हें जलाने के वाकया ज्यादा नहीं पेश आ रहे? सर, जुल्म तो अजल से चलता आ रहा है, जुल्म अजल से
होता आया है और खुदा अपनी कौम की हिफाजत करता है। ठीक है, हम किसी पे ब्लेम नहीं देना चाहते, इसलिए कि हमारा मकसद ये नहीं है। हमारा मकसद ये है कि ब्लेम की बात नहीं, उनकी अपनी स्टेटमेंट पढ़ी है मरियम नवाज की जी। कि मसीह कौम हमारे सर का ताज है। आज है, हम तो उनके स्टेटमेंट्स को देख के, हाँ उनके जी। दूर हुकूमत को देख के वो आपसे लेकिन ये बात भी हो करें। सकता, वजीर आजम तक जब अपनी स्पीच कर रहे होते हैं तो वैसे हम सुनने वालों को ऐसा महसूस हो रहा है जैसे अपोजिशन है। इसका मतलब कि इनके पीछे कोई और भी है बिल्कुल। जो इनको चला रहा है कि ये खुद भी एक समझते हैं कि एस्टैब्लिशमेंट क्यों नहीं इस मामला में आ रही? एस्टैब्लिशमेंट देखें जी, एस्टैब्लिशमेंट का एक अपना किरदार है। वक्त अच्छा, आपको नहीं लगता कि रेंजर का भी ऑफिस यहाँ पे हेडक्वार्टर है, साथ जी। पीटीवी हमने देखा है वो भी जी, मौजूद है, तो बिल्कुल। क्या उसकी वजह से? नहीं, वो तो 2008 से पहले का है ना, तो हम तो 2008 से यहाँ मुकीम है। 2012 से रिमशा कॉलोनी बनी है, इसका तो कोई तल्लक ही नहीं है, जबकि ये सीडीए के तौसत से बनी है। अच्छा, चले, थैंक यू नाज़रीन। मेरे साथ इस वक्त एक और पर्सनालिटी मौजूद है। कैसे हैं सर आप? शुक्र है खुदावंद का, बिल्कुल सर, टाइम देने के लिए शुक्रिया। इन लोगों ने 2015 में एक पटिशन दायर करवाई हुई थी, आपकी आंखों से भी वो गुजरी होगी, तो क्या वजह समझते हैं फिर भी इतना बड़ा फैसला लिया जा रहा है सीडीए की तरफ सबसे से? पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ पेशावर रंग का, कि जो कि पेशावर से आप चल के इस्लामाबाद के मसीही कौम के इस दुख और दर्द में आप शामिल हुए हैं। इसके साथ जिस तरह से आपने बोला कि जो रिट दायर थी और जिसमें सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, बेसिकली जो ऑर्डर है इसकी ये जो है वो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट कर रहे हैं, और हमेशा ये जो इदारे हैं ये कठपुतली होते हैं। इनको जो है जब चाहे ये जिस तरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर लेते हैं। अब इनको ये बात समझ आ जानी चाहिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इनको बिठाया, हमारे मसीही लोगों को यहाँ पर आबाद किया, इसके साथ उस वक्त वजीर आजम साहब और जो हुकूमत वक्त उस टाइम भी सदर आसिफ अली जरदारी साहब जो थे वो सदर थे, इनकी जो है परमिशन से इन्होंने जब यहाँ पे बिठाया, तो मैं ये समझता हूँ कुछ हमारे लीडरान से भी गफलत हुई। उनको ये चाहिए था कि जब यहाँ पे ये बैठे हैं तो इनकी जो है वो रेगुलराइजेशन उस वक्त ही कर देनी चाहिए थी। और आज इस कॉलोनी को 2009 में जब रावल डैम से सबसे पहले लोगों को, मुतासरीन को यहाँ पर बैठाया, उसके बाद 2012 में रिमशा कॉलोनी के 237 घरों को यहाँ पर लाकर मुंतकिल किया गया, तो कुछ लोग और जगह से भी यहाँ पर जब आए तो इनको चाहिए था, हुकूमत वक्त को चाहिए था कि इनको रेगुलराइज करते, इनको बुनियादी हकूक दे, क्योंकि रियासत जो होती है, हमारा जो आइन है आर्टिकल 38D ये कहता है कि रियासत इस बात की जिम्मेदार है कि वो हर शहरी को उसके बुनियादी हकूक दे, उसको छत जैसी नेमत दे, उसको तालीम दे। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, वो ये सिर्फ इंतजार करते हैं कि हम इनके ऊपर कब जुल्म सितम करें, कब इनसे ये छत ले लें, क्योंकि लोगों ने यहाँ पर जिस तरह से जिंदगी गुजारी, यहाँ पर टेंटों में खेमे लगा के इन्होंने कई साल जो है वो यहाँ पर रहे, आपने इनको तब क्यों नहीं उठाया? अच्छा, माइकल साहब ये बता दें कि इसके बैकफुट पे कौन है और किसको सबसे ज्यादा ये कॉलोनी खाली कराने में फायदा होने जा रहा है? देखिए, मैं इस टाइम कड़ी तनकीद करता हूँ हुकूमत के ऊपर। हमेशा जब नून लीग की हुकूमत आती है, ऐसी है, जब भी नून लीग की हुकूमत आती है, मुझे बड़े याद है कि जब 98 में जब सैदपुर विलेज को उन्होंने मस्मार किया, मसीहों को वहां से सैदपुर विलेज के लोगों को जो मस्मार किया, तो 12 अक्टूबर 1999 में 99 में नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे, उनका तख्ता उल्ट गया था ठीक 8 महीने के बाद। तो मैं ये चाहता हूँ हुकूमत जो है जब गरीबों का हक छीनेगी, जब गरीबों के सर से जो है वो उनका जो छत छीन लेगी, तो यकीनन आपके साथ भी जो है यही होगा। थैंक यू नाज़रीन। ये थे सीनियर वकील माइकल रोज, जिन्होंने ये बावर करवाया रियासती इदारों को कि ये जो फैसला होने जा रहा है, एक तो आपने रियासती कानून की रिट को चैलेंज कर दिया है, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में जारी किया था उसकी तौहीन की है, और जब भी नवाज शरीफ की हुकूमत आई है इसी हुकूमत में ऐसे फैसले किए जा रहे हैं। इसके साथ एक और मसीह कौम के नौजवान मौजूद हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? खुरम।
खुरम, गवर्नमेंट की तरफ से एक ऑर्डर जारी किया गया है कि जी, जी। आपकी कॉलोनी को ऑर्डर जारी कर दिया गया है कि तोड़ा जा रहा है। जी, जी। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, देखो यहाँ सब गरीब हैं, आप जैसे और हमारे जैसे। ये बहुत मुश्किलों से हम लोगों ने बनाया, ये हमें ही पता, इन लोगों को तो नहीं पता ये कैसे बना है। ये पहले आते रहे, हमारे से पैसे खाते रहे, जब किसी ने इधर नया घर बना कौन पैसे सीडीए अच्छा। सीडीए वाले, जब हम लोग ये चार दीवारी खड़ी करते थे, आते थे, डराते थे और पैसे लेकर चले जाते थे। बार बार इन्होंने ड्रामा पढ़ लिया, अब ये आया जी कानूनी ढा देनी है, कानूनी ढा देनी है। कोई गल है, कोई वजह है? 3 दिन अज कौन मकान खाली करता? 3 दिन अज हुकूमत नहीं चेंज होंगी तो कानूनी का नशका चेंज करन देने। अच्छा, हाँ जी। थैंक यू नाज़रीन। खुरम ने यहाँ पे एक बड़ी बिग न्यूज दे दिया कि जी जब यहाँ पे घर बन रहे थे, चार दीवारें बन रही थी, तो सीडीए की जानिब से चंद लोग आते थे, वो बत्ताखोरी, रिश्वतखोरी लेते थे, और अब रियासत पाकिस्तान ने एक ऑर्डर जारी कर दिया कि इनकी कॉलोनी तोड़ने का। तो मजीद लोगों से जानते हैं उनकी राय। अस्सलामुअलैकुम, क्या नाम है? रफाकत भाई, रियासत पाकिस्तान ने एक ऑर्डर जारी किया है आपके घरों को तोड़ने के लिए, तो क्या कहना चाहेंगे? सर, हम यही कहना चाहते हैं कि हमें प्लीज़ यहाँ पे रहने दें, और यह है कि हमने बहुत मेहनत से अपने घर बनाए हैं। ये देखिए, ये मैं रेडी लगाता हूँ, ठेला लगाता हूँ, यहाँ पे गोलगप्पे वगैरह बेचता हूँ, अपनी जो है वो रोज की रोटी कमाते हैं, ठीक है। और हमने अपने घर बनाए हुए हैं, यही अपने पेट काट काट के। ये बच्चे हैं हमारे, जो इनका फ्यूचर है। हम इसी जगह पे हमारे बाप दादा ने डेथ हो गई है उनकी, कुर्बानियां दी है पाकिस्तान के लिए। जी जी, लेकिन इसी जगह पे हमारे वालिदों की भी वो है, कब्रें भी हैं। जो मेरे दादा थे, मेरे अब्बू थे, उनकी भी डेथ हुई है, यहाँ पे कब्रें हैं। तो बहुत से हमें जो है, जब सुना तो हम बहुत अपसेट हुए हैं, लेकिन आज ये था कि हम भी परेशान थे कि क्या करें हम। बट ये है कि हमें ये भी काम हमें करना होता है। नाज़रीन, भाई की तरफ से रियासत पाकिस्तान को बावर करवाया गया है कि जनाब हम गरीब लोग हैं और हमने इस इस्लामाबाद को आबाद किया है, अपने पेट काट काट कर ये घर बनाए हैं, और आज एक फ़ौरन से फैसला कैसे रियासती इदारे ले सकते हैं। हम गरीब हैं, हम पे रहम किया जाए और हमारे घरों को तोड़ा ना जाए। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है भाई? जी, मकबूल मसीम नाम। मकबूल भाई, कैसे हैं आप? जी, शुक्र अल्लाह का। मसीह कौम के रमजान भी स्टार्ट है, जी जी और दूसरी तरफ मुस्लिम भाइयों को भी है, जी जी। और इतना बड़ा फैसला ले लिया है आपके बरखिलाफ, आपको यहाँ से हटाने की कोशिश की जा रही है, तो क्या कहना चाहेंगे? सर, हम अमन पसंद लोग हैं, मसीह लोग हैं। हमारे यीशु मसीह ने भी हमको मोहब्बत का पैगाम दिया है, और हमारा भी यही मोहब्बत का पैगाम है। मैडम मरियम नमाज से यही हमारी रिक्वेस्ट है, और हम उनके आगे रिक्वेस्ट यही कर सकते हैं कि प्लीज़ जो आप लोगों ने फ़ैसला लिया है हमारे घरों को तोड़ने का, ये ना फैसला किया जाए। जो रोड बन रहे हैं आगे, क्या हमारे पाकिस्तान में रोड कम है? ये अगर रोड दूसरी तरफ से इस्लामी यूनिवर्सिटी में बहुत सारी जगह पड़ी हुई है, अगर वहाँ से निकल जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो वीरान और बंजर जगह है, वहाँ से भी निकल सकता है ये रोड। लाजमन नहीं है कि हमारे घरों को तोड़ के या हमारे घरों को फिना करके तो फिर जो है ना रोड को निकाला जाए। तो हम यही चाहेंगे कि हमारे इनके आगे तो और तो कुछ भी नहीं है, यही कह सकते हैं कि हम अमन पसंद लोग हैं, सुलह सलामती के साथ रहने वाले हैं, और हम पर रहम किया जाए, और ये हमारे साथ ना जुल्म किया जाए जो कर रहे हैं। क्योंकि हम भी पाकिस्तानी हैं, मैं एक फ़ौजी का बेटा हूं, और हमारे बाप ने भी फ़ौज में जो है ना शहीद हुए हैं। तो हम भी एक दिलेर और अच्छे इंसान हैं, और हमारे जो फ़ौजी भाई हैं इनको भी पता है, और वो पाकिस्तानी क्रिश्चियन क्या कर सकते हैं, और हम लोग भी पाकिस्तानी क्रिश्चियन क्या कर सकते हैं, ये सबको पता है। लेकिन हम करते नहीं हैं। हम अपने पाकिस्तान की इज्जत और पाकिस्तान का सर बुलंद करने के लिए हम खामोश बैठे हैं। हमारी गवर्नमेंट हमारे साथ क्या करती है? थैंक यू सो मच। इस वक्त रिमशा कॉलोनी के हम मेन मरकज का गली में मौजूद है। यहाँ पे एक स्कूल है, एक तालीमी इदारा मौजूद है जो रिमशा कॉलोनी के बच्चों को यहाँ पे एजुकेशन तालीम मुहैया करते हैं, ताकि मसीह बच्चे बड़े होकर अपना एक अच्छा मुस्तकबिल कायम कर सके। इस स्कूल के प्रिंसिपल से भी बात करते हैं, टीचर से भी बात करते हैं कि अगर ये स्कूल तोड़ दिया जाएगा तो उसके बाद ये लोग कहाँ पर जाएंगे। भाजी, अपना नाम बता दें। आप एक स्कूल टीचर भी हैं, आप एक स्कूल को भी चला रही हैं, तो रियासत पाकिस्तान ने जो फैसला लिया है कि इस कॉलोनी को हटाने का, इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? मेरा नाम साइमा परवेज़ है, और
मैं इस बारे में यही कहना चाहूँगी कि रियासत ने जो फ़ैसला किया है वो अपना फ़ैसला वापस ले, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बाहर नहीं जा सकते और कम्युनिटी में पढ़ते हैं, कम्युनिटी के स्कूलों में पढ़ते हैं, तो उनके लिए फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा और बच्चों की एजुकेशन पे बहुत असर पड़ेगा। इसलिए हम सबका यही फ़ैसला, यही राय है कि हुकूमत अपना फ़ैसला वापस ले। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? जी मेरा नाम अरमान है। अरमान भाई, ऑर्डर जारी हो गया कॉलोनी को तोड़ने का। तो सर ये बहुत सरासर गलत है, क्योंकि अगर ये ऑर्डर जारी है तो इसके बदले हमें जो है ना कॉलोनी के बदले अगर जगह भी दी जाए तो फिर जगह देंगे, फिर 10-15 साल बाद फिर तो तोड़ने का ऑर्डर जारी हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं है ना, फिर प्रॉपरली हमें जो है ना इसका करें ना, जो भी करना है प्रॉपरली हमें जो है ना इसका एक्सप्लेन करें। अच्छा, मसीह कौम पे जुल्म क्यों किया जाता है पाकिस्तान में? सर बस ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, तो यहाँ पे इस्लामी जो है सब जो है कि अभी हमारे जो बहुत से पीछे, ये खाली यही नहीं, पूरे पाकिस्तान में जितने भी क्रिश्चियन है सब के ऊपर जो है ना मुस्लिम का अत्याचार ही हो रहा है। और उसकी वजह यही है कि हम एक क्रिश्चियन कम्युनिटी से तल्लुक रखते हैं। पुरअमन लोग हैं आप लोग? जी जी, हमारा ऐसा कोई भी जो नजरिया नहीं है। अभी हमारा ये कॉलोनी का इशू चल रहा है, हमारा कोई नजरिया नहीं है कि हम रोडों पे निकले, ना कि हमारा कोई ऐसा ख्यालात है कि हम रोडों पे हंगामी हालात करें, एहतजाज करें। हमारा सिर्फ यही रद्द-ए-अमल है कि हम यहाँ पे पुरसकून बैठे हैं, हमारा कोई भी ऐसा किसी किस्म का भी कोई राय नहीं है। हमें सिर्फ प्रॉपरली यहाँ से अगर इधर से कोई रोड निकल भी रहा है तो हमें प्रॉपरली यहाँ से उठाए की प्रॉपरली जगह दी जाए, वहाँ पे हमें सारी सहूलियात मुहैया की जाए, क्योंकि हम भी पाकिस्तान की नागरिक है, हम भी पाकिस्तान के ही नौजवान हैं, पाकिस्तान के ही जो रहने वाले शहरी हैं। अगर ऐसी बात है कि अगर हमारी वजह से कोई अमन खराब होता है तो हमें भी पाकिस्तान से बेदखल करें ना, हमें पाकिस्तान में ना। थैंक यू नाज़रीन, बड़ी खूबसूरत बात की कि अगर मुस्लिम लोगों से आप लोगों को, रियासती इदारों को कुछ प्रॉब्लम है तो फिर बॉर्डर खोल दीजिएगा ताकि हम यहाँ से हिजरत कर जाए। नाज़रीन, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। अब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। आपका अपना मेजबान अनिल मसीह।